अस्सलाम वालेकुम डियर MD-CAT एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर आप सबके साथ वो सब अमेजिंग हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिसके ज़रिए आप लोग बिल्कुल टॉपर की फहरिस्त में जो है वो आ जाएंगे। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है और मैं कोई 3 ऐसे हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हैक्स भी कह सकते हैं आप, उसको स्मार्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, वो शेयर करूंगी कि जिसकी वजह से आप लोग जो है वो टॉपर बन जाएंगे। हर एंट्री टेस्ट में, जो भी आपका एंट्री टेस्ट है, मे बी आप MD-CAT दे रहे हो या आप E-CAT दे रहे होंगे, इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, तो आप सब में टॉप कर सकते हैं सिर्फ इन 3 चीज़ों पर अमल करके। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आपके ख्याल में क्या हर वो बच्चा जो कि MD-CAT में टॉप करता है, क्या वो 24-24 घंटे पढ़ता है? क्या वो बहुत मेहनत करता है? इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा। और अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अच्छा बच्चों, जो सवाल मैंने आप लोगों से किया उसका जवाब आप लोग अपनी राय तो ज़रूर कमेंट में मुझे दीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपनी राय शेयर करती चलूँ, बल्कि राय नहीं, एक फैक्ट आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे हैं जो कि MD-CAT में टॉप कर रहे हैं, मैं सिर्फ टॉप वाले की बात नहीं कर रही, मैं 90s की लाइन में पूरी बात कर रही हूँ, 80s की लाइन में पूरी बात कर लें, तो ये जो बच्चे हैं, जो कि कुछ मखसूस बच्चे होते हैं जिनके 80s या फिर 90s में मार्क्स आते हैं, तो ये 24 घंटे नहीं पढ़ते, 24 घंटे ही किताबें खोल के नहीं बैठे होते, बल्कि ये हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं। और अगर आप लोग भी हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क की तरफ जाएंगे तो यकीनन आप भी इन्हीं बच्चों के अंदर शुमार हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले ना आप लोगों ने अभी मैं आप लोगों को वो 3 हैक्स भी बताती हूँ, ठीक है। और लास्ट वाला जो हैक है, जो थर्ड हैक है, जो मैं आखिर में बताऊंगी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी पढ़ने के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात मैं अगर बताऊं कि MBBS की पढ़ाई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल MD-CAT के पेपर को क्लियर करना है। ये बात बिल्कुल 101% सच है कि MD-CAT का पेपर बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। और माशाल्लाह से हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी है कि वैसे ही बच्चों पे इतना बर्डन होता है, ऊपर से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ का माहौल इतना टेंस होता है कि कभी कुछ हो रहा होता है, कभी वहाँ से आवाज़ आ रही है कि वो बेहोश हो गया, कभी उधर एड्स को बुलाया जा रहा है, लाइक एक अजीब सा टेंस माहौल बना होता है। और आप लोग जो है वो वैसे ही इतने टेंशन में होते हैं बिकॉज ऑफ द पेपर, क्योंकि उस पेपर पे आपका पूरा फ्यूचर बेस कर है। और इसके अलावा उस माहौल की वजह से बच्चा और प्रेशर के अंदर आ जाता है, नर्वस हो जाता है, उसको जो आता है वो उसको भी भूल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ पेपर। मैं साथ साथ आपको हर चीज़ गाइड कर रही हूँ, ठीक है, कि आपको पता हो कि आपने बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना, आपने बिल्कुल भी जो है वो पैनिक नहीं होना, ठीक है। इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जब मैं आपको MD-CAT होने वाला होगा ना, आपका जो रिकंडक्ट MD-CAT है, उससे पहले इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए कि वहाँ आपने किस तरीके से बिहेव करना, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो चलते हैं हैक्स की तरफ। उन तीनों हैक्स की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपना कर आप जो है वो MD-CAT के अंदर इंशाल्लाह ताला, और हर जो भी आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, प्रोविंस का देना चाह रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का देना चाह रहे हैं, या बोर्ड के टेस्ट आपके होने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हैक है वो ये है कि आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस रखना है कि आपने जो चीज़ आज पढ़ी है, जो आपने अपना टारगेट बनाया है, आपने उसको अचीव करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कल क्या पढ़ना है, उसका टारगेट आप आज बनाएंगे, ये पहला हैक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कल आप लोगों ने क्या पढ़ना है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होती ना, तो यकीन करें आपका पूरा दिन वेस्ट जाता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप पढ़ ही नहीं पाते। आप इसी चीज़ में सोचते रहते हैं कि मैं आज ये पढ़ूँ या ये मैं ये पढ़ूँ, और लाइक उसमें पूरा दिन लिटरली गुजर जाता है। आपको सिर्फ एक चीज़ को पहले ही डिसाइड करना है, रात को लिख के रख दें या आप खुद जहन में बिठा लें कि कल मैंने इस टॉपिक को, इस चीज़ को, इस MCQs को कवर करना है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। दूसरी बात, आप उस टारगेट को ना हल्के हल्के बढ़ाएं। ये नहीं कि आपने पहले दिन ही अपने आप को 3 चैप्टर्स का टारगेट दे दिया, आप नहीं कवर कर पाएंगे। और अगर इंसान वो चीज़ कवर ना कर पाए तो उसको और टेंशन होती है और बेडलाइज हो जाता है वो। तो बिल्कुल भी ऐसा टारगेट दीजिएगा जो ईजी हो, जो आप आराम से कवर कर सकें, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने अपने आप को टारगेट देना है, और सेकेंडली उसको आपने पूरा करना है। सेकंड जो आपको हैक में बताने वाली हूँ वो ये है कि आप लोगों ने जो है, जब आप उसको पूरा कर लेना उस टारगेट
को, तो आपने अपने आप को कोई रिवॉर्ड देना है। अब रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ खाने में पसंद है, लाइक चॉकलेट हो गई या कोई स्नैक्स हो गए, कुछ भी, तो आपने जो है वो अपने आप को, जब आप वो टारगेट कंप्लीट कर ले तो उस स्नैक का रिवॉर्ड देना, लाइक वो आपने स्नैक खाना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एज अ रिवॉर्ड, कि कुछ भी रिलैक्सेशन के लिए आप थोड़ा सा फोन यूज कर सकते हैं आफ्टर दैट के पूरा दिन आपने यूज नहीं किया, और एट द एंड जब आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया तो आपने अपने आप को रिलैक्स किया बाय द फोन और द सोशल मीडिया। जैसे भी आप रिलैक्स होते हैं, आपको एक एप्रिसिएशन मिलती है, वो वाला काम आपने करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो लिटरली आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अपने आप को ना इस सब चीज़ों में इंगेज रखें। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों आप लोग क्या करते हैं कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग कर ली, बुक रीडिंग करने के बाद आप लोगों ने एमसीक्यूज स्टार्ट किए। अच्छा, अब सिंध वाले बच्चे स्टेप्स के भी कर रहे हैं, स्टार्स के भी कर रहे हैं। भाई नहीं ज़रूरत आप लोगों को स्टेप्स और स्टार्स के सॉल्व करने की। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। मेरे लिए ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ग्रिप्स इंपॉर्टेंट है सिंध वालों के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जियान पब्लिशर्स हैं, वो सिंध के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो स्टार्स, स्टेप्स, किप्स, चलिए किप्स सिंध वाले कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें से, लाइक सिमिलरली, बट स्टार्स और स्टार्स और स्टेप्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पंजाब वालों के लिए, यूएचएस साइड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है स्टार और स्टेप्स, ठीक है। तो बुक्स का जो है ना वो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना। अच्छा, बच्चे ये भी कर लेते हैं, बट एट द एंड गलती क्या होती है, वो लोग पास्ट पेपर्स नहीं देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर द सक्सेस इज द पास्ट पेपर्स। रिमेंबर, अगर आप पास्ट पेपर्स को एक बार रिव्यू नहीं करेंगे, एक बार पास्ट पेपर्स नहीं देखेंगे कि इस चैप्टर में से कौन से पास्ट पेपर्स आए हुए हैं, तब तक समझिए आप बिल्कुल आपकी जो तैयारी है ना वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि आपने पास्ट पेपर नहीं देखे। आपको पता नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ सकते हैं, किस तरह के आए हुए हैं। क्या मुझसे हर चीज कवर करने के बाद क्या पास्ट पेपर में से कोई एक भी ऐसा सवाल है जिसका कॉन्सेप्ट मेरे पास क्लियर ना हो। इस चीजों को अपने आप को इस तरीके से एनालाइज किया करें पास्ट पेपर के जरिए, ठीक है। प्रैक्टिस करें, पहले प्रैक्टिस के बाद पास्ट पेपर्स खुद सॉल्व करें और देखें कि आप लोग का वो चैप्टर कितना क्लियर है, कितने कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है। तो बच्चों, अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेके चलेंगे ना, मैं नहीं आपसे कह रही आप 24 घंटे पढ़ें, बिल्कुल भी नहीं। आप दिन में जैसे अभी एमडीकेट अगर फॉर एग्जांपल आप रिकंडक्ट के लिए पढ़ ले तो ऑब्वियसली आपको 15 घंटे पढ़ना है। अगर आप रिकंडक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि आई थिंक सो दिसंबर में या फिर नवंबर के एंड में होने वाला है, तो फिर आपको थोड़ा सा पढ़ना है 15 to 16 आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट एमडीकेट के लिए पढ़ रहे हैं जो कि 2025 में है, तो आप अगर दिन में 3 घंटे में निकाल रहे हो तो वो इनफ है। उस 3 घंटे में आप काफी कुछ कर सकती है, क्योंकि आपने अपने आप को स्लोली लेकर चलना है। लेकिन आफ्टर दैट जून और जुलाई, लाइक इसके बाद जो है वो आप अपने आप को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना कि जैसे आप अभी 3 घंटे पढ़ रहे हैं और आप डायरेक्टली उस वक्त 16 घंटे पढ़ना स्टार्ट हो जाए अगले दिन से। अपने आप को हल्का हल्का लेकर चले, लाइक पहले आप लोग जो है 1 महीने 3 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले महीने से 4 घंटे करें, उससे अगले महीने से 5 आवर्स करें, लाइक इस तरीके से अपने आप को लेकर चले। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत फायदा होगा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, नॉलेज मिली हो, पढ़ने का तरीका समझ आया हो, तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं एमडीकेट को सॉल्व करने में। पता है मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैम रिकंडक्ट की तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पॉइंट उनका क्लियर नहीं होता कि एक्चुअली उन्हें क्या चीज़ समझ नहीं आई, उनसे तैयारी क्यों नहीं हो रही, क्या उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, क्या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे वो चीज़ क्लियर नहीं होती। तो आप लोग कमेंट में मुझे जो है वो मैसेजेस करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपसे तैयारी नहीं हो पा रही, क्या कोई डिस्ट्रैक्शंस है, लाइक समथिंग जो भी आपके दिमाग में आप मुझसे शेयर करें और इंशाल्लाह ताला मैं उस पर ज़रूर जो है वो एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है बच्चों। तो दें मुझे इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।